बजट यूपी का पेश होने वाला है, उससे पहले ये महाकवरेज हमारी लगातार जारी है। आज पेश होने वाले बजट की 10 बड़ी बातें क्या है ये आपको बता दें। यूपी को देखिए, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ये बात कही है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना हम देख रहे हैं, इसको बनाएंगे। बजट में किसानों पर फोकस होगा। पेश होगा यूपी सरकार का दूसरा कार्यकाल का दूसरा बजट और सुरेश खन्ना ये बजट चौथी बार पेश करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बजट से पहले उन्होंने कहा कि किसानों पर हमारा फोकस है। उन्होंने पूजा अर्चना भी की और अपने आवास पर सुरेश खन्ना ने पूजा अर्चना की। हर बार की तरह ये चौथी बार है जब इसी तरीके की तस्वीरें उनके सामने आई हैं। पूजा के बाद सीएम आवास पहुंचे हैं सुरेश खन्ना, ये अभी का अपडेट है, आपको बता दें। और थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की मंजूरी जब मिलेगी उसके बाद ही बजट को पेश किया जाता है। बजट पेश करने से पहले सुरेश खन्ना बोले हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको बता दिया। बजट किसानों को ध्यान में रख करके होगा, महिला सुरक्षा पर जोर दिया जाएगा। मेरे साथी अनुभव शुक्ला ने वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से बातचीत की है, उन्होंने एबीपी गंगा से बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। सियासत करना हम कोशिश करेंगे, कुछ और भी बात उनसे करें क्योंकि आज का एक महत्वपूर्ण दिन है। देखिए यहाँ सामने मंदिर है और यहीं इसी मंदिर में वो पहुंच रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए। वो तस्वीरें भी हम आपको सीधे दिखाएंगे। सामने वित्त मंत्री अपने घर से पैदल ही निकले हैं और अभी कैबिनेट की बैठक है, उससे ठीक पहले यहाँ पर मंदिर वो पहुंच चुके हैं। सर, घर पे भी आशीर्वाद दिया, यहाँ पर भी आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ तो हमारा ये तो रोज यहीं से दिनचर्या शुरू करते हैं। अच्छा, तो आज का महत्वपूर्ण दिन है इसलिए यहाँ फिर पहुँचे? नहीं, यहाँ तो होके जाते ही, यहाँ डेली आते हैं। अभी सुबह आते हैं। और सर ये लैपटॉप टैबलेट पे आपका बजट होगा? टैबलेट जी बिल्कुल। किस तरीके से यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि यहाँ तो रोज आते हैं, हर दिन आते हैं, उनकी दिनचर्या में ये शामिल है और इसीलिए आप देखिए आज भी वो पहुंचे हैं और मंदिर पर मत्था टेक रहे हैं क्योंकि एक बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी, वित्त मंत्री के लिहाज से भी। और हमने जो बात उनसे पूछी, देखिए किस तरीके से यहाँ पर दान पात्र में उन्होंने जिस तरीके से बात की है और साफ तौर पर कह रहे हैं बात करने। आशीर्वाद तो हमेशा साथ में रहता है। तो आप सर कैबिनेट में जा रहे हैं, कैबिनेट में अप्रूवल मिलेगा? जी जी, ये देखिए हनुमान जी का आशीर्वाद, देखिए किस तरीके से हनुमान जी हैं, लगातार लॉकेट भी पहनते हैं जी। 24 घंटे साथ में रहता है। 24 घंटे। तो ये बजट सर 7 करोड़ का, 7 लाख करोड़ तक दिखाई जी। ये देखिए यही जिस तरीके से लगातार बजट पेश किया है, आज फिर एक बार वित्त मंत्री जा रहे हैं और यहाँ घर पर पूजा पाठ की और उसके बाद सीधे यहाँ पर निकले हैं। सर ये बहुत बड़ा बजट, बड़ा बजट होने वाला है इस बार जी। अभी तक का सबसे बड़ा बजट, सबसे बड़ा, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए फोकस की बात इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस आधुनिकीकरण, सब कुछ, हर तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य जी। विपक्ष को कुछ कहने के लिए बचेगा? विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। हमने उनसे कहा कि सकारात्मक आलोचना हम स्वीकार करेंगे, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, लेकिन आरोप प्रत्यारोप में समय मत। नया टैक्स तो नहीं होगा? कोई नया मंत्री सुरेश खन्ना अब यहाँ से निकल रहे हैं सीधे कैबिनेट बैठक के लिए। मुख्यमंत्री आवास पर जो है वहाँ वो निकल रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि विपक्ष का तो काम है अहले सियासत करना और उनका काम है ऐसा बजट पेश करना जो जनता के लिए सर्वहितकारी हो। आप देखिए अब सुरेश खन्ना यहाँ से निकल रहे हैं सीधे मुख्यमंत्री आवास जो बिल्कुल ठीक सामने है, वहाँ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ये कैबिनेट बैठक है और कैबिनेट बैठक के बाद सीधे विधान भवन पहुँचेंगे जहाँ 11 बजे सुरेश खन्ना वित्त मंत्री के तौर पर चौथी बार ये बजट पेश करेंगे। योगी 2 का ये दूसरा बजट है और अब तक का सबसे बड़ा बजट, खुद वित्त मंत्री ने कहा, आपने सुना, अब तक का ये सबसे बड़ा बजट होगा।
तो अनुभव शुक्ला की ये रिपोर्ट आपने देखी। वित्त मंत्री से उन्होंने बातचीत की। वित्त मंत्री ने कहा है कि सभी को ध्यान में रखकर के बजट लाया जा रहा है, पूरी तैयारी हो चुकी है, बजरंग बली का आशीर्वाद वो ले चुके हैं और इसके बाद सीधे उनका काफिला यहाँ से निकला है सीएम आवास के लिए। वहां पर कैबिनेट की बैठक मंजूरी लगेगी। उसके बाद 11 बजे का वक्त होगा जब विधानसभा में बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। अब देखिए पूरी सरकार लखनऊ में ही पूरा बजट बनकर के तैयार होता है। अवध की बात कर लेते हैं क्योंकि अवध में ही लखनऊ आता है और अवध की बात करने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं स्नेहा का। जी स्नेहा। बिल्कुल दीपा, देखिए अगर हम 2022 की बात कर ले, 22-23 के बजट की बात कर ले तो अवध को क्या मिला है इसका आंकड़ा भी हम दर्शकों के सामने रख देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत में नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा ये 2022-23 के बजट से निकल करके आई। कौशाम्बी गोंडा में नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा ये भी अहम रही। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिस पर काम होता, कई बार अपडेट इस पर साल भर में आती रही है। अयोध्या में पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ की बात कही गई थी इस बजट में, ये भी बहुत अहम रहा है। इसके अलावा अवध शिल्प ग्राम के पास 55 एकड़ में कन्वेंशन सेंटर बनाने की बात कही गई थी। इसके साथ लखनऊ कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर का जिक्र आता है, महत्वाकांक्षी योजना। और लखनऊ में 200 एकड़ की यूनिट में ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। देखिए ये सब जो घोषणाएं हुई हैं इस दरमियान ये हमने आपने कवर करते करते तो देखा है दीपा कि इनसे कोई ना कोई अपडेट आती रही है। इंदु जी से ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसी क्षेत्र में आखिरकार इतना कुछ फोकस हो रहा है। इंडस्ट्रीज की बात कर लें, अयोध्या की बात कर लें या फिर डिफेंस कॉरिडोर की बात कर लें, इसे लेकर के खासकर इस बार इन्वेस्टर समिट में आपने क्या स्टडी किया, क्या रिफ्लेक्शन है? तो इन्वेस्टर समिट में अगर देखा जाए तो टारगेट जो पहले योगी जी की सरकार ने सोचा था 10 लाख करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट का सोचा था, और जब फाइनली जो फिगर्स आई हैं, जो इंडस्ट्रीज़ ने इंटेंट अपना जाहिर किया है, तो जो टोटल फिगर आ रही है वो 33 लाख, 33.5 लाख करोड़ के आसपास की आ रही है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अचीवमेंट है उत्तर प्रदेश इंदु जी, लोग ये कह रहे हैं कि ये तो समझौता है, ये समझौता बातचीत वाला समझौता है, इसको लेकर के सरकार इतनी कॉन्फिडेंस कैसे है, इतने कॉन्फिडेंस में कैसे है? देखिए, सरकार ने एक स्ट्रैटेजी डिवाइस की है जिसके तहत ये एमओयूज़ को रियलाइज़ करेगी। जो भी एमओयूज़ में इन्होंने डिसाइड किया है वो ऑन ग्राउंड होता हुआ तब्दील हमें नज़र आएगा। इसके लिए निवेश मित्र ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए गए हैं जहां पर एक डेडिकेटेड रिप्रेजेंटेटिव भी हर एमओयू के साथ असाइन होगा। मतलब हर एक एमओयू पे नजर रहेगी और उसे ट्रैक करने के लिए किसी शख्स की जिम्मेदारी दी गई है। देखते हैं, बहुत कुछ इशारा मिल रहा है लेकिन इस इशारों का जो लब्बो लुआब है वो इस बजट में दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल इसने बिल्कुल। और जो पिछली बार घोषणाएं की गई, जिन योजनाओं को जमीन पर उतारा गया, उनका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है, वाकई में उसका लोगों को फायदा कितना मिल पा रहा है, उसके लिए और धनराशि आवंटित की जाएगी आज के बजट में। और ये कहा जा रहा है और सीएम ने भी ये कहा था कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के इतिहास में नए स्वर्णिम अध्याय को जोड़ने वाला ये बजट होगा। तो इस पर लगातार हमारी नजर है। आधी आबादी क्या सोच रही है आज पेश होने वाले बजट को लेकर, उनको कितनी उम्मीदें हैं, वो क्या टकटकी लगा करके देख रहे हैं, उनसे बात की है मेरे साथी मोहम्मद मोइन ने, वो आपको जरा सुनवाते हैं। ये बताइए कि गैस सिलेंडर आप बता रही हैं कि घर में शोपीस बना रहता है, क्या चाहती हैं सरकार? हम यही चाहते हैं भैया कि सिलेंडर सस्ता में हो जाए और कम से कम गरीबों का हो, नहीं तो खाली सिलेंडर पड़ा रहेगा। अब ऐसे भी हम लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं, इतना महंगा कर रखा हुआ, कम से कम 400-500 रुपए तक तो होना चाहिए। कुछ फ्री सिलेंडर भी चाहती हैं? हाँ, फ्री सिलेंडर चाहते हैं कि साल में एक तो फ्री सिलेंडर फ्री। कम से कम त्योहार पर, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा भी था कि होली और दीपावली पर हम फ्री सिलेंडर दें। हाँ, बोला था तो कम से कम। आप आगे आ जाइए, क्या नाम है आपका? संध्या। संध्या जी, ये बताइए कि सिलेंडर कितनी दिक्कत होती है महंगा होने से और क्या चाहती हैं आज जो बजट आ रहा है सर? देखिए सर, हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं। हम ये चाहते हैं सरकार से कि कम से कम एक बार साल में 3 त्यौहार पर ही सिलेंडर फ्री मिलना चाहिए। हाँ, 3 त्यौहार पर ही फ्री मिलना चाहिए या तो उसको सस्ता कर देना चाहिए। गरीब आदमी यही चाहता है सरकार से, बस हम और से कुछ चाहते। लगता है कि योगी जी आपकी बात सुनेंगे और कुछ सब्सिडी देंगे, कुछ फ्री सिलेंडर देंगे। हाँ, क्यों नहीं देंगे, वो हमेशा सुनते आए हैं और आगे भी गरीबों की सुनेंगे। इस बात की उम्मीद है जी। देखिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? पूनम। ये बताइए कि क्या चाहती हैं कि उज्ज्वला के तहत कनेक्शन तो तमाम लोगों को मिल गए हैं लेकिन वो सिलेंडर ऐसे ही रखे रहते हैं, क्या चाहती हैं योगी जी से? क्या कहना है कि कैसे सस्ता करें, कैसे फ्री सिलेंडर दें, क्या कहना है आप? बस हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे मतलब देश में थोड़ा सस्ता कर दें
बहुत महंगाई है, गरीब आदमी बहुत परेशान है। कहीं बच्चों की रोजी रोटी नहीं है, गरीब बच्चे हमारे धक्के खा रहे हैं। और सस्ता कर दें सिलेंडर भी, और महंगाई वो क्या बोलते हैं, महंगाई को भी काबू में करें। आप जरा से इधर आ जाइए बिल्कुल भैया। ठीक है मोइन, देखिए ये आधी आबादी का भरोसा। यहाँ पर महिलाएं ये कह रही हैं कि पहले भी सरकार ने बहुत कुछ किया है महिलाओं के लिए, और इस बार भी बजट में बहुत कुछ अच्छे प्रावधान महिलाओं के लिए होंगे, और ये भरोसा इसी पर खरा उतरना है सरकार को। और इसीलिए बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी है, क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव भी खड़े हैं, और इस चुनाव को जीतना है तो आधी आबादी को जीतना बहुत जरूरी है। लगातार इस पर बड़ी कवरेज हमारी जारी है। मेरे अलग अलग साथी अलग अलग हिस्सों से लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। बजे यूपी का बजट यूपी के सामने होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ये कह रहे हैं कि सभी को ध्यान में रखकर के बजट हमने तैयार किया है। उन्होंने आज पेश होने वाले बजट को लेकर बीपी गंगा से क्या कुछ कहा, क्या बड़ी बातें कही हैं, आपको सुनवाते हैं। कैबिनेट में जा रहे हैं, कैबिनेट में अप्रूवल मिलेगा। जी जी, ये देखिए हनुमान जी का आशीर्वाद, देखिए किस तरीके से हनुमान जी हैं, लगातार लॉकेट भी पहनते हैं जी। 24 घंटे साथ में रहता, 24 घंटे। तो ये बजट सर 7 करोड़ का, 7 लाख करोड़ दिखाई जी। ये देखिए यही इस तरीके से लगातार बजट पेश किया है। आज फिर एक बार वित्त मंत्री जा रहे हैं और यहाँ घर पर पूजा पाठ की और उसके बाद सीधे यहाँ पर निकले। सर ये बहुत बड़ा बजट, बड़ा बजट होने वाला है इस बार जी। अभी तक का सबसे बड़ा बजट, का सबसे बड़ा, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए। फोकस की बात इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस आधुनिकीकरण, सब कुछ हर तरह से। अच्छा जी, विपक्ष को कुछ कहने की, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। हमने उनसे कहा कि सकारात्मक आलोचना हम स्वीकार करेंगे, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, लेकिन आरोप प्रत्यारोप में समय मत। नया टैक्स तो नहीं होगा, कोई नया नमस्कार। मंत्री सुरेश खन्ना अब यहाँ से निकल रहे हैं सीधे कैबिनेट बैठक के लिए। मुख्यमंत्री आवास पर जो है वहाँ वो निकल रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि विपक्ष का तो काम है अहले सियासत करना, और उनका काम है ऐसा बजट पेश करना जो जनता के लिए सर्वहितकारी हो। आप देखिए अब सुरेश खन्ना यहाँ से निकल रहे हैं सीधे मुख्यमंत्री आवास जो बिल्कुल ठीक सामने है वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ये कैबिनेट बैठक है, और कैबिनेट बैठक के बाद सीधे विधान भवन पहुँचेंगे, जहाँ 11 बजे सुरेश खन्ना वित्त मंत्री के तौर पर चौथी बार ये बजट पेश करेंगे। योगी 2 का ये दूसरा बजट है और अब तक का सबसे बड़ा बजट। खुद वित्त मंत्री ने कहा, आपने सुना, अब तक का ये सबसे बड़ा बजट होगा। तो देखिए तकरीबन 7 लाख करोड़ का इस बार का बजट हो सकता है, ये कहा जा रहा है। पिछली बार का बजट था 6,15,518 करोड़ और 97 लाख। देखिए बजट को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा कि उन्होंने ट्वीट करके अपनी बात रखी, आपको दिखाते हैं। नेहा सिंह राठौड़ को नोटिस जारी होने पर भी ट्वीट किया गया अखिलेश यादव की तरफ से। नेहा के गाने की तर्ज पर भी उन्होंने ट्वीट किया गया, लेकिन उन्होंने लिखा कि यूपी में काबा, यूपी में छोटे केसों की बहार बा, ये ट्वीट कर रहे हैं अखिलेश यादव। यूपी में गरीब किसान बेहाल बा, यूपी में पिछड़े दलितों पर प्रहार बा। और ये नेहा राठौड़ के अंदाज में ट्वीट किया है उन्होंने, जिस तरीके से वो काबा गाना चलाती है नेहा राठौड़, इसी को लेकर ट्वीट किया अखिलेश यादव ने। यूपी में कारोबार का बंटाधार बा, ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। यूपी में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार बा, ये अखिलेश का ट्वीट। यूपी में बिन काम के बस प्रचार बा, सरकार पर ये प्रचार वाला वार भी कर रहे हैं। यूपी में अगले चुनाव का इंतजार बा, 2024 का आम चुनाव। यूपी में अगली बार भाजपा बाहर बा, ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। ट्वीट के जरिए सरकार पर हमला के। देखिए पश्चिमी यूपी की बात कर लेते हैं। यहाँ के किसानों को बेतहाशा उम्मीदें इस बार के बजट से है, योगी सरकार से है। अब किस तरीके से यहाँ के लोग सोच रहे हैं ये जान लेते हैं। पूजा का रुख कर लेते हैं। जी पूजा, बजट की उम्मीदें बहुत ज्यादा इस बात पर निर्भर करती हैं कि पिछले बार के बजट में क्या मिला। और सबसे पहले अपने दर्शकों को यही बता देते हैं कि पश्चिमी यूपी को 2022-23 के बजट से क्या मिला था। देखिए गन्ना भुगतान और नई चीनी मिलों की स्थापना पर फोकस था पिछली बार के बजट में। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 650 करोड़ रुपए का बजट मिला था। इसके अलावा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ
RRTS कॉरिडोर के लिए 1306 करोड़ के बजट का प्रावधान था। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की सौगात मिली थी। इसके साथ ही बुलंदशहर बिजनौर में नए मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना का भी ऐलान किया गया था। और देखिए आकाश जी हमारे साथ हैं। एक सवाल मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी, सीधा सवाल, कि गन्ने की मिठास जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी या गन्ना कड़वा होगा? गन्ने की मिठास बढ़ेगी, मुझे इसकी पूरी संभावना है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशहिंदल.in का मानना है कि इस बार बहुत बड़ी सौगात पूरे यूपी को मिलने की संभावना है। और वो गन्ने की मिठास कैसे बढ़ाएगा? किसान भाइयों के लिए भी बढ़ाएगी गन्ने की मिठास, और खाने वाले के लिए भी, और गन्ने का जूस पीने वालों के लिए। वो क्या है? डीजल और पेट्रोल के ऊपर वैट एक बड़ा इंपॉर्टेंट टैक्स है जो डीजल और पेट्रोल की कीमत हाई रखता है। और वैट स्टेट गवर्नमेंट के जो है एरिया में आता है। वैट के अंदर रिडक्शन की मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब वैट अगर रिड्यूस हो जाता है डीजल पे, तो सबसे पहले तो किसान भाइयों के लिए, हमारे अन्नदाता के लिए डीजल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसकी कमाई बढ़ेगी, जो कि सरकार का उद्देश्य है, टारगेट है। ऐसी मुझे संभावना है। ठीक है आकाश जी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य लेके सरकार चल रही है, उस पर भी हम बात करेंगे कि ग्लोबल टूरिज्म को लेकर के क्या प्रावधान इस बार के बजट में हो सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। दीपा कुछ अपडेट हमें दे रही है, उनका रुख। बिल्कुल ठीक है, ये वैट की बात कर रहे थे जिंदल जी। और देखिए किसानों को ये उम्मीद भी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर लगातार ये बात उठती भी रही है कि पेट्रोल डीजल जितना महंगा होगा उतना असर किसानों की जिंदगी पर भी पड़ेगा। लेकिन गन्ना किसानों को किस तरीके से उम्मीद सरकार से है? गन्ना किसानों के जीवन में मिठास सरकार घोल पाएगी या फिर नहीं, इसका लगातार इंतजार है। शक्ति ने गन्ना किसानों से बात की है। गन्ना किसान किस तरीके से उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गन्ने की बेल्ट कहते हैं, मिठास की बेल्ट कहते हैं। और किसानों की जो उम्मीद है अपने इस बजट से, उत्तर प्रदेश सरकार से क्या उम्मीद है, उनसे बात करते हैं, किसानों से बात करते हैं कि कितनी उम्मीद लेकर बैठे इस बजट से। आपसे जानना चाहेंगे, बजट आने वाला था जी, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो अच्छी है। अच्छी उम्मीद है। हाँ। क्या सोचते हैं गन्ने के लिए क्या अच्छा? गन्ने के रेट सही होने चाहिए। गन्ने के रेट सही होने चाहिए। फिर एक बार फिर आपका बजट आने वाला है, इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं? बजट से यही उम्मीद है कि सरकार जो है, वर्तमान सरकार जो है, किसान की कुछ थोड़ी सी हेल्प करे, थोड़ा गन्ने का रेट बढ़ाया जाए और खाद वाद पर थोड़ी सब्सिडी दी जाए। उम्मीद तो कर रहे हैं, देखो सरकार क्या देती है। उम्मीद बहुत है, सरकार क्या देती है, आप क्या कहेंगे? भाई यही उम्मीद है, भाई खाद क्या सब्सिडी अच्छी मिले, किसानों के गन्ने के रेट अच्छे मिले तो किसानों को फायदा होगा। किसान मर रहा है, कमजोर हो रहा है। गवर्नमेंट से उम्मीद है कि आज कोई बजट में अच्छा करे। गवर्नमेंट से उम्मीद है अच्छा करे। आपका अपना बजट, उत्तर प्रदेश का बजट, क्या कहेंगे? ऐसा है, अगर किसानों को प्रोत्साहन ना मिलेगा, अगर भाव वगैरह सही ना मिलेंगे तो यहाँ अन्न कम हो जाएगा। और अन्न कम होने से पाकिस्तान वाली हालत आ जाएगी यहाँ, क्योंकि जब अन्न में कोई किसानों को फायदा नहीं तो किसान बंद कर देगा, अपना चावल गेहूँ सब पैदा करना बंद कर देगा, तो करेगा क्या फिर? तो इसे बजट पेश होने वाला, कुछ देर बाद बजट आ जाएगा, कितनी उम्मीद लेके बैठे हैं इस बजट से आप? किसान जो बजट आने वाला है, जैसे केंद्र सरकार ने किसानों को और मजदूरों को छला है, यही उम्मीद हम इससे कर रहे हैं कि किसानों के लिए ये कुछ करने वाली नहीं है। इसने पहले से कैसे सोच रहे हैं, भी आने तो दीजिए। उम्मीद कुछ तो सोच के बैठे होंगे मन में। हम ये सोच रहे हैं ना, जो केंद्र सरकार ने दिया वही राज्य सरकार देगी। जैसा मनरेगा का वहाँ घटा दिया बजट, यहाँ भी घटा देंगे। किसानों को सब्सिडी देने का नाम नहीं, किसानों की रोक लगा दी उन्होंने कि गुट्ठा लगा के 4 कट्टे लिए जाएंगे। किसान विरोधी सरकार है ये, और ये बजट में किसानों को झुंझुना। तो किसानों की बात आपने सुनी। किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उम्मीद है, सब्सिडी की उम्मीद है खाद में, और साथ ही साथ फसलों की खरीद जो है MSP पर सरकार करे, ऐसे भी वो डिमांड कर रहे हैं। गन्ना मूल्य में इजाफा हो, ये भी वो चाहते हैं। और कुल मिलाकर के किसानों को बेतहाशा उम्मीदें इस बार के बजट से है। देखिए, ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले पूर्वांचल की हम बात करने वाले हैं। पूर्वांचल को लेकर राजेंद्र क्या बताएंगे? जी राजेंद्र। बिल्कुल, पूर्वांचल के लोगों को बहुत सारी उम्मीद है, और क्षेत्रवार अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है पूर्वांचल। और उत्तर प्रदेश पहले बीमारू राज्य समझा जाता था, और उसमें भी पूर्वांचल बहुत पिछड़ा इलाका माना जाता था, तो उसको तो जाहिर सी बात है बजट से बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं। दीपा, तो इस बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।